महत्वपूर्ण योगदान दिया है, वो चंद शब्द कहना चाहती हैं। आइए सुनते हैं। माननीय गडकरी भाई साहब, दीदी आप और सभी महान पुरुष जिनके वजह से आज भारत काफी गर्व महसूस करता है, और इतने सारे महिलाएं, ऐसा लगता है माँ भगवती इतने सारे रूप धारण कर यहाँ बैठी हुई है। मुझे सिर्फ यहाँ पर 2 ही वाक्य कहना है। ये जो मेडिकल रिसर्च के नाम पर पाश्चात्य लोग हमारे ऊपर जितने भी रिसर्च के बारे में बात करते हैं कि पुरुष काफी साहसी रहते हैं, पुरुष में इमोशंस नहीं रहते हैं, वुमेन में बहुत सारे स्टील इमोशंस होते हैं, ये सब बेकार की बात है। ये सिर्फ सनातन धर्म और हिंदू धर्म ही दिखाया है बार बार कि पुरुष भी बड़ी सरल और इमोशनल होते हैं। In fact, it is women who is much more logical and strategical than a man. सीता मैया जो परशुराम के शिष्य है, रामचंद्र जी उतने ही कोमल है, उतने ही सरल है। रामचंद्र जी हम जानते हैं कि 10 सर रावण को मारा है, लेकिन सीता मैया कितने लोग आप जानते हैं कि 1000 सर रावण को सीता मैया ने मारा है। श्री कृष्ण भगवान भी बड़े सरल और कोमल होते हैं, सत्यभामा नहीं होती, इसलिए उन्होंने नरकासुर को मारा। महिषासुर मर्दिनी भी पूरे भगवान जितने भी रूप धारण किए हैं नहीं मार पाए, फिर भी माँ भगवती ने उनको मारा है। तो भारत का इतिहास, पुराण, सनातन धर्म कभी भी स्त्री को अबला नहीं दिखाया गया है। पूरा विश्व भारत के जीत से डरता है, डरता था, डरता ही रहेगा। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो मातृशक्ति अभियान है, उस अभियान को मैं नमन करती हूँ। और आज इस मंच पर बड़ी गर्व से मैं कहना चाहती हूँ कि मैं स्त्री हूँ, और इस जन्म देने के लिए मेरे माता पिता जी और भगवान को भी मैं आज नमन करती हूँ कि आपने मुझे स्त्री बनकर, स्त्री का जन्म देकर, स्त्री होने का गर्व महसूस करने का एक क्षण मुझे दिया। धन्यवाद। जय बोलो भारत माता की। और अब हम बुलाना चाहेंगे चंद्र प्रभा परिहार जी को। महाराष्ट्र से हैं, 70 साल की आयु में अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए जाने जाते हैं। कृपया कर मंच पर आए और पुरस्कार ग्रहण करें। और इसी के साथ मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी नीरू यादव जी को, जो कि राजस्थान से हैं और महिला हॉकी सरपंच के नाम से भी जानी जाती हैं। जोरदार तालियां हो जाए नीरू यादव जी की। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी सृष्टि श्रीवास्तव जी को, महाराष्ट्र से हैं और एंटी डिप्रेशन ऐप डेवलप करने के लिए प्रसिद्ध हैं। जोरदार तालियां हो जाए। तालियों की गड़गड़ाहट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के सुधार के लिए, विकास के लिए समर्पित किया। कर्णिका प्रदीप जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। कर्णिका प्रदीप जी मंच पर आए, ट्रांसजेंडर वॉल आर्टिस्ट हैं और राजस्थान से संबंध रखते हैं। माधुर शाही जी से अनुरोध है कि वो मंच पर पधारे। एक जानी मानी पेशेवर पत्रकार है और मीडिया जगत में रहते हुए समाज सुधार में एक बेहतरीन काम कर रहे हैं। माधुर शाही जी, जोरदार तालियां हो जाए।
कला कौशल के लिए जोरदार तालियां। चाहेंगे शांति विश्वकर्मा जी मंच पर पधारे। ड्रोन दीदी के नाम से जानी जाती हैं, छत्तीसगढ़ के छोटे से राज्य से आती हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे शांति विश्वकर्मा जी का। तो शांति विश्वकर्मा जी का स्वागत करिए तालियों के साथ। और इसके साथ मैं चाहूंगी कि इन महिलाओं का एबी प्ले किया जाए जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में बेहतरीन कार्य किया है। I'm Matila Longomar, founder Naruki. I am from Dimapur, Nagaland. I'm a floriculturist. Naruki was founded out of compassion for the flower growers who were unable to sell their produce and not with a business plan in mind. We try to encourage women who are passionate about flowers and grow flowers as a hobby to turn that hobby into income generation activity. When you buy flowers from our stores, you can be rest assured that you are putting meals on the table of these flower growers and for the education of their children. We also कमला ट्रस्ट है, उनकी ओर से विविध क्षेत्रों में जिन महिलाओं ने आउटस्टैंडिंग कार्य किया है, उनको जो पुरस्कार दिया है, उन सब का मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। विशेष रूप से मुझे इस बात की खुशी है कि अभी आपके सामने माता जी बोल रही थी तो उन्होंने जो बात दोहराई कम शब्दों में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा इतिहास, संस्कृति और विरासत हमारी सबसे बड़ी ताकत है और इसलिए इस समाज के आगे जो अनेक परिवर्तन हुए हैं उसमें दो तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं और हमारे संविधान में ये कहा गया है कि हमने जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स के आधार पर हमने किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। सबको अधिकार है अपने विकास का और संविधान ने फंडामेंटल राइट्स भी हमको दिए हैं और फ्रीडम्स भी दिए हैं और इसके आधार पर हम ऐसी समाज व्यवस्था निर्माण करना चाहते हैं जिसमें किसी भी व्यक्ति के साथ जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स के आधार पर भेदभाव नहीं। हम ये भी चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स इससे बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। और समाज की छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयता और जो विषमता का भाव है, डिस्क्रिमिनेशन का भाव है, ये श्रेष्ठ है, वो कनिष्ठ है, इन सबसे मुक्ति पाकर हम समानता के आधार पर समाज को विकसित करना चाहते हैं। Social equality and economic equality is important goal for the society और इसलिए ऐसे एक समाज में कुछ कारणवश पुराने समय में कुछ लोगों ने अपने हितों के लिए समाज में अलग अलग प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन स्थापित करने की कोशिश की, जिसका संबंध हमारे इतिहास, संस्कृति और विरासत से है। और इसलिए आज हम जरूर ज्ञान, विज्ञान, तंत्र विज्ञान, इनोवेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, इसको हम नॉलेज कहते हैं। तो नॉलेज को हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारे देश के भविष्य की ताकत अगर कोई है तो ज्ञान है और इस ज्ञान को विकसित करते समय आपने ये अनुभव किया होगा कि चाहे डिफेंस सेक्टर हो, पुलिस सर्विसेज हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो, इंडस्ट्री हो, कलाकार हो, हर क्षेत्र में किसी की मर्जी नहीं है। हर क्षेत्र में काम करने वाला जो टैलेंट नहीं यार, मल्टी सी को दिया था वो नहीं है, यहाँ है। उन्होंने अपने टैलेंट के आधार पर सम्मान, रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट समाज में एक बात जरूरी है कि हम सबके सामाजिक जीवन में एक चीज
भगवान ने अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति निर्माण नहीं किया जो महान नहीं। हम सब अपूर्ण हैं। No one is perfect and no one can claim that he is perfect. उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम, और you cannot catch your own image. मैं एक से एक बात आपको रिक्वेस्ट करूंगा। तो पुरस्कार मिलता है तो स्वाभाविक रूप से आपके कार्य को मिलता है। निश्चित रूप से आपके व्यक्तित्व का, कर्तृत्व और नेतृत्व का लक्षण है, आपको रिकॉग्निशन मिलता है। पर ये अल्टीमेट नहीं है, ये एक समाप्त है, ये शुरुआत है। और इसलिए हम अपूर्णांक है इसको समझते हुए और अच्छी चीजें हम किससे क्या क्या सीख सकते हैं, ये भाव अगर मन में रखा तो सीखने के लिए बहुत अवसर है। और हम ये कहेंगे कि मुझे सब आता है, मुझे सब समझता है, मैं सब कुछ, किसी को सुनने की आवश्यकता नहीं है, तो हम अपनी प्रगति और विकास नहीं कर सकते। मैं अक्सर एक बात को दोहराता था, मुझे ये सौभाग्य मिला कि 18 साल में मुंबई में था। फिल्म जगत से लेकर क्रिकेट, साहित्य, सभी प्रकार के अनेक लोगों से मेरा बहुत अच्छा परिचय था। और जब मैं दिल्ली में आया तो मुझे अनेक लोगों से परिचित होने का मौका मिला। अब एक मेरे मित्र ने मुझे कहा कि तुम्हारे अनुभव में तुमने क्या देखा है, क्या सीखा है। तो मैंने उनको ये कहा कि मैं उनको दूर से जिनको बहुत छोटा समझ रहा था, उनके नजदीक जाने के बाद मुझे पता चला कि वो छोटे नहीं, बहुत बड़े हैं।